मोटू साइकिल पर सवार होकर आया कि ये साइकिल जादुई है और उन्हें चांद तक ले जा सकती है। पतलू अपनी जरूरत की तमाम चीजें लेकर तैयार हो गया और साइकिल पर बैठ गया। इसे यकीन नहीं था कि मोटू चांद पर जाना दुरुस्त है या नहीं, लेकिन उसने मोटू को मजबूती से पकड़ा और उसकी पीठ पर बैठ गया और मोटू ने पूरी रफ्तार से साइकिल। पतलू डर गया और उसे सस्त होने को कहा, लेकिन मोटू ने कहा वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अब ये उसके अख्तियार में नहीं था। साइकिल आहिस्ता आहिस्ता ऊंची उड़ान भरने लगा, यहाँ तक कि वो जमीन से निकल गया और वो चांद पर पहुंच। मोटू और पतलू डर गए, लेकिन उन्हें सवारी का मजा आया। मोटू और पतलू ने चांद पर कदम रखा, लेकिन उन्हें लगा कि वो बहुत हल्के हैं और तैर रहे हैं। मोटू भारी होने के बावजूद तैरता रहा और बोला, ये चांद बहुत अच्छा सियारा है, मुझे लगता है कि मैं हल्का हूँ। लेकिन वो चलने फिरने से कासिर था और इसलिए उसकी खुशी ज्यादा देर तक कायम न रह सकी और वो परेशान हो गया। पतलू ने अपने थैले से जूते निकालकर मोटू को दिए और इसने खुद भी पहन लिया। ये जूते थे जो डिजाइन किए गए थे चांद और चल पड़े, लेकिन वो किसी को न मिल सके। भी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दें और वो डर गए क्योंकि उन्होंने चंगम साहब से एलिन के बारे में सुना था। उन्होंने एक एंटीना के साथ एक अजीब और गरीब मखलूक को देखा। सिर उनकी तरफ आ रहा है और वो जितनी तेजी से हो सके भागे और एक पत्थर के पीछे छिप गए। और फिर उन्होंने दो अजनबियों को सुना जो जीलियों की तरह उनके सर पर एंटीना लगे हुए थे। उनके बारे में ये कह रहे थे कि ज़मीन से दो इंसान चांद पर आए हैं और बहुत जल्द खाने में लजीज। मोटू कांप रहा था और फरार होने का तरीका नहीं जानता था और डर रहा था कि जल्द ही वो उन गैर मल्कियों की खुराक बन जाएंगे। पतलू भी कांप रहा था और फिर मोटू ने कहा, खली पेट मेरी दिमाग की बात नहीं जलती। पतलू याद आया कि जाने से पहले उसने कुछ समोसे पैक किए थे और उसने मोटू को दिए थे। मोटू ने वो खा लिए और एक ख्याल आया और उसने अपने सामने खड़े एलिन से शर्त लगाई और इनके कपड़े पहनकर साइकिल की तलाश की। कोई भी उन्हें पहचान न सका और उन्हें साइकिल मिल गई और चांद को अलविदा कहते हुए जमीन की तरफ रवाना हुए। और मोटू ने कहा, जमीन से बेहतर कोई सियारा नहीं है।